जी अस्सलाम वालेकुम। अब ये बोल रहा है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, अब एक चीज समझना। ये कहते हैं कि इंसान को आप मोटिवेट करोगे। मोटिवेशन आपको पता है ना, इनपुट होता है, उसको मोटिवेट करो तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा। करेक्ट? क्या मतलब है इस बात का? अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, कस्टमर सर्विस भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो वो कहते हैं बेसिकली आप इंसान को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो टेलर ने बेसिकली दो, अगर आप इसकी पूरी थ्योरी को थीम करोगे ना, क्रक्स इसका निकालोगे ना, जो इसकी बेसिक है, ये कहता है कि मेरे भाई, जो बंदा जो मेन मोटिवेट होता है ना, वो होता है पैसे से। पैसे का गेम है बाबू भाई, पैसे का गेम है। वो कहता है भाई, ये टीम वर्किंग क्या होती है, ये टीम नीड क्या होती है, ये जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, इसने उस पर बात नहीं की है। ये अर्ली 19 की दौर की बात हो रही है। इसने कहा जो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है, अगर किसी भी बंदे को तुम्हें मोटिवेट करना है तो मेन क्या है? पैसा। इतनी सारी चीजों पे मत जाओ, उसको पैसा दो, अच्छा पैसा दो, वो मोटिवेट होगा, काम करेगा, आउटपुट को बढ़ाएगा। एक इसकी समरी थी। क्या समरी थी? कि पैसा वर्कर्स के लिए मेन मोटिवेशन फैक्टर है। दूसरा, इसने एक साइंटिफिक तरीका बताया। अब साइंटिफिक तरीका क्या है कि ये स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसने कहा, एक तरीकेकार आपको बताया। साइंटिफिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप स्टेप्स को फॉलो करोगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? और वो तरीकेकार क्या था? उसने कहा चलें मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसने कहा भाई, पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क लेकर आओ। सर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन क्या? इसकी थ्योरी देने से पहले होलसम अप्रोच थी। होलसम अप्रोच का मतलब क्या है? कि एक वर्कर सारे काम करता था। इसका मतलब क्या है? अगर वो चेयर बना रहा है ना, तो वो चेयर को असेंबल भी करेगा, उसको फिनिश भी करेगा, उसकी पैकेजिंग भी करेगा। मतलब एक प्रोडक्ट से लेके सारे काम वो खुद करेगा। और यही काम हो रहा होता था कि डेली बेसिस पे वर्कर्स आते थे और वो डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर देते थे। करेक्ट? इसने कहा नहीं, अब आप सबसे पहली बात है डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। मतलब जिस बंदे को असेंबल करना है प्रोडक्ट, वो सिर्फ असेंबल करेगा, सुबह दोपहर शाम रात, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने। अब देखो, जैसे जैसे ये बातें मैं आगे बताता रहूंगा ना, आपका दिमाग भी कहेगा हाँ यार, इससे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसने पहली चीज ये बोली कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप पहले डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। मतलब एक बंदा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टास्क करेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है? फिर उसने कहा सिलेक्ट वर्कर्स टू परफॉर्म अ टास्क। क्या मतलब है? अगर पहला टास्क ये है कि हमें प्रोडक्ट की चीजों को असेंबल करना है, सिर्फ सिर्फ असेंबल करना है ना, सही है, ये असेंबल करना है। तो उन्होंने कहा ग्रुप ऑफ वर्कर्स को, जो भी ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, 15-20 वर्कर्स हैं, उनको जमा करो और उनसे बोलो कि आपका टास्क क्या है कि इस चीज को असेंबल करना है। ठीक है? अब वो असेंबल करने लग जाएंगे। ऑब्जर्व करो उन सबको। ठीक है? और सबका रिकॉर्ड करो टाइम, और उस बंदे का टाइम रिकॉर्ड करो जिसने सबसे क्विक करा है। अब जैसे मिस्टर बासित हैं, इन्होंने सबसे क्विक वे में प्रोडक्ट को असेंबल किया है। सही है ना? तो इसका मतलब है बासित इस काम में स्पेशलाइज है। बासित को वो टेक्निक्स पता है कि किस तरीके से जल्दी आप प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से बासित ने प्रोडक्ट को असेंबल किया है, बाकी वर्कर्स को भी उसकी तरीके से ट्रेन कर दो। जैसे बासित ने प्रोडक्ट को असेंबल किया है, वो जो टेक्निक यूज कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से बासित की जो टेक्निक है, आप सारे जो 14-15 वर्कर्स हैं, आप उन्हीं टेक्निक के थ्रू उसको ट्रेन कर दो कि तुम्हें भी ऐसे असेंबल करना है। और फिर उनको सुपरवाइज करो। सुपरवाइज ये करो कि वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा बताया है या नहीं कर रहे। बात समझ में आई? उनको वैसे ही सुपरवाइजन करनी चाहिए कि हमने आपको जो बताया था कि तेज काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, आप वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। और वर्कर्स को पे करो रिजल्ट्स के हिसाब से, यानी कि पीस रेट के हिसाब से। ये यहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि जब आप यूनिट के हिसाब से पे करोगे तो हर वर्कर चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करें। उसने कहा ये सीरीज ऑफ टास्क आप किसी भी जगह अप्लाई कर दो, किसी भी जगह जहां आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आप वहां पर अप्लाई कर दो और आप देखोगे कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। बात समझ में आती है? तो इसकी जो मेन फाइंडिंग थी वो ये थी, इसको अगर आप सम अप करें
कि भाई इसकी सेम जो वो है, इसका सम अप है वो है वर्कर्स आर ओनली मोटिवेटेड थ्रू मनी। बस ये चीज है। पैसा सबसे मेन चीज है, मेन मोटिवेशन जो है वो पैसा है। एक तो ये इसने कहा। फिर इसने कहा काम को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवीजन कर दो। ट्रेनिंग दो लोगों को। अब आप देखो जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जो अभी हम पीछे पढ़ के आए उससे भी डील करता है कि आप ट्रेन कर रहे हो वर्कर्स को, और इन सब की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सबसे पहले पीस रेट सिस्टम लाया। आप वर्कर्स को पे करो पीस रेट, हर यूनिट पे पेमेंट करो। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी बंदे को पेमेंट के हिसाब से पे किया जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने की बात करेगा और बनाना को कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टाइट सुपरविजन बाय द एम्प्लॉइज, नजर रखो उन पे। ऐसा तो नहीं है, देखो अगर होता क्या है सुपरविजन से, क्या होता है, आई नो इफ आई वर्क हार्ड आई कैन इजीली प्रोड्यूस 20 यूनिट्स, बट इफ नो वन इज वॉचिंग मी, तो हो सकता है मैं इतने एफर्ट ना एक्सर्ट करूं। बात समझ में आई? तो उसने कहा वर्कर्स को हमेशा ये देखना चाहिए कि यार हमें वॉच किया जा रहा है, हम कोई अननेसेसरी ब्रेक्स तो नहीं दे रहे। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं जो टेलर ने बोला है कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इसकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, इसकी क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा। भाई एक तो ये हर बंदा भी पैसों से मोटिवेट नहीं होता, ठीक है भाई। ठीक है यार 70% हो जाए 80% हो जाए, ये कहना गलत है कि हर बंदा, ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी क्रिटिसिज्म है। फिर वो कह रहा है कि इसने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया और काम इसकी वजह से रिपीटेटिव हो गया। तो उसने कहा रिपीटेटिव काम कर करके इंसान का मोरल मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो सकता है, तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क आ सकता है। तो ये टेलर की कुछ थ्योरी थी जिसपे उसने कुछ फाइंडिंग दी थी। ये मेन इसकी जो है फाइंडिंग जो है वो मेन यही है इसकी, जो मैंने आपको बताई है।